भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे कि भगवान महादेव सदा शिव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का जो विषय है वो ये है कि भगवान महादेव ने एक सच्चे गुरु की जो पहचान और जो महत्व बताया है उसी विषय में आज हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। श्री स्कंद पुराण में श्री गुरु गीता का वर्णन है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ही गुरु गीता नामक शास्त्र है, जिसमें माता पार्वती भगवान महादेव से गुरु से संबंधित प्रश्न करती हैं। उसी पूरे संकलन, उतने हिस्से का जो संकलन है उसे ही गुरु गीता कहा जाता है। अब पूरी गुरु गीता का वर्णन तो इस वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, एक पार्ट में वो हो भी नहीं पाएगा। तो मैंने उसमें जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं, जो गुरु के महत्व से संबंधित बातें भगवान महादेव ने स्वयं बताई हैं, और एक अच्छे और सच्चे गुरु की पहचान के विषय में जो बातें भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से कही हैं, उनमें से कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो ये कह सकते हैं कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, या मैंने किसी को भी गुरु बनाया ही नहीं है, मैंने गुरु धारण ही नहीं किया, अब मैं गुरु की पहचान जान के क्या करूंगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके यदि गुरु हैं अथवा नहीं है, इससे कोई महत्व इस बात का नहीं है, क्योंकि चराचर के ही, इस समस्त संसार के ही आदि गुरु भगवान महादेव हैं। मैंने एक बार अपने एक वीडियो में बहुत पहले आपको बताया था कि गुरु के बगैर संसार में कोई है ही नहीं, है ना। आप मान लिया कि आपका प्रत्यक्ष कोई गुरु नहीं है, फिर भी आप अध्यात्म मार्ग में आगे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप बिना गुरु के बढ़ रहे हैं? असंभव। आपके जो इष्ट हैं वही आपके गुरु का कार्य भी संभाल रहे हैं। या आप सभी लोग ध्यान रखिए कि गुरु और इष्ट में कोई फर्क नहीं होता है। आगे महादेव ने गुरु गीता में जो श्लोक कहा है वो आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आपके इष्ट चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, माता काली हो, दुर्गा हो, गणेश हो, हनुमान हो, कोई भी हो, और आपका कोई गुरु नहीं है, तो जो आपके इष्ट हैं वही आपका मार्गदर्शन गुरु के स्वरूप में आपको मानसिक रूप से दिग्दर्शन आपका करेंगे। तो अब बात आती है कि जब हमारे इष्ट देव ही हमारे गुरु हैं, तो हम सांसारिक गुरु का महत्व और उसके प्रभाव को और उसकी महत्ता को जान के क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये सौभाग्य आपको भगवान ने दिया है ना, कि आप बिना गुरु के अध्यात्म मार्ग में द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। इष्ट की कृपा है आपके ऊपर, आप इस बात का आपको गर्व होना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात पे। परंतु ये भी सोचिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर से प्रीति है, वे अध्यात्म मार्ग में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, किंतु उन्हें अपने इष्ट का, उनके अंदर इतना तपोबल और आत्मबल भी नहीं जागृत हो पाया कि इष्ट उन्हें निर्देशित करना शुरू कर दें, और उनके अंदर इतनी आकांक्षा भी है कि उन्हें एक प्रत्यक्ष गुरु मिल जाए। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ मैं, और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप प्रत्यक्ष गुरु बनाएं तो जो मुख्य चीज़ें हैं उसे आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें। हालांकि मैं ये भी जान रहा हूँ कि देश काल, परिस्थिति, वातावरण का भी और समाज का भी असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। तो आज के युग को देखते हुए बहुत उच्च कोटि का गुरु आपको मिल जाए, ये तो प्रभु की कृपा है। असंभव तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, परंतु फिर भी प्रयास करके ये ज़रूर देख लेना चाहिए अपना गुरु बनाते वक्त कि उसमें वो मुख्य लक्षण हैं कि नहीं जो कि भगवान महादेव ने गुरु से संबंधित शास्त्र में वर्णन किया है। तो ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका गुरु ना हो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि आपका कोई प्रत्यक्ष गुरु ना हो,
लेकिन आपका गुरु अवश्य होगा। ये आपका मन ही जानता है, व आप अंतर मन में आप झांक के देख सकते हैं। अब अधिक समय नष्ट ना करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान महादेव से किस प्रकार इस संबंध में प्रश्न किया था। माता पार्वती प्रश्न करती हैं, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरौ त्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या सुरा सुर नराः सदा। पार्वती जी ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, हे जगद्गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णुर्महेन्द्राद्यैर् वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। अर्थात आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय स्वरूप होने के बाद भी आप किसको नमस्कार करते हैं। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु माहात्म्यमुत्तमम्। अर्थात हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। यहाँ पर व्रत शब्द का अर्थ आप व्रत वो भोजन त्यागने वाले व्रत के संबंध में ना समझें। व्रत का एक अर्थ नियम भी होता है। माता पार्वती जी के ऐसा प्रश्न करने के उपरांत भगवान महादेव जी ने गुरु के महत्व के विषय में सर्वप्रथम जो बताया उसे मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि संपूर्ण गुरु गीता को इस एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो भगवान महादेव ने सर्वप्रथम गुरु के महत्व के विषय में क्या कहा। न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम मंत्र यंत्र के गुरु प्रसादान दन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। अर्थात वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में भी सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरु प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। अर्थात सभी प्रकार के प्रयत्नों से अनासक्त होकर, यानी सभी प्रकार के प्रयत्नों को छोड़कर, शास्त्रों की मायाजाल आदि को भी छोड़कर एक गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। अब आगे भगवान महादेव जो बात कह रहे हैं उसे सुनने के बाद आपकी सभी गुरु से संबंधित और अपने इष्ट से संबंधित जो भी शंकाएं हैं वो मिट जाएंगी। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यह शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु तल्पगः। अर्थात जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। ये बात गुरु के संबंध में भगवान महादेव जी कह रहे हैं। अब इसी क्रम में गुरु के महत्व को आगे बताते हुए भगवान महादेव जी कह रहे हैं, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुट वक्तारो देवर्षि पितृमानवा। अर्थात विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। अब ऐसे व्यक्ति जो गुरु को एक शरीरधारी मानते हैं, जबकि एक गुरु एक तत्व का नाम है, उसी विषय में आगे भगवान महादेव क्या कहते हैं। गूढ़ा विद्या जगन माया देह शचा ज्ञान संभवः विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथयते। अर्थात जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि गुरु एक शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है जो कि चराचर में व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, है ना। तो आप किसी शरीर में सीमित करके गुरु तत्व को ना देखें। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम भासयन ब्रह्म भावम च दीपो दीपांतरम यथा। अर्थात गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परब्रह्म का बोध देते हुए
जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकटाते हैं, यानी ब्रह्म भाव को प्रस्फुटित करते हैं शिष्य के अंदर, गुरु उसे कहते हैं। अब आगे भगवान महादेव माता पार्वती से विभिन्न प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं, परंतु वीडियो अधिक लंबा हो जाने की वजह से मैं सिर्फ उस विषय को ले रहा हूँ जिस श्लोक में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार के गुरु को हमें धारण करना चाहिए। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण जन्म मृत्यु भयग्नो यः सह गुरु परमो मतः। अर्थात सभी प्रकार के संदेहों का जो जड़ से विनाश करने में चतुर हैं, जो जन्म मृत्यु तथा भय का विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं अथवा सद्गुरु कहलाते हैं। यहाँ यह समझ लीजिए कि सद्गुरु नाम रख लेने से कोई सद्गुरु नहीं बन जाता है ना? तो ये लक्षण उसके अंदर होने चाहिए। अब इसी क्रम में आगे कहते हैं भगवान, गुरुवो निर्मला शांता साधवो मितभाषिण काम क्रोध विनुर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। अर्थात गुरु निर्मल शांत साधु स्वभाव के, मितभाषी अर्थात कम बोलने वाले, काम एवं क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। जलानाम सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरुणाम तत्र सर्वेषाम राजायाम परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में समुद्र राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में यह परम गुरु ही श्रेष्ठ है अर्थात राजा है। एवं बहुविधा लोके गुरुवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो ही परमो गुरु। अर्थात हे पार्वती, संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, इन सब में एक परम गुरु यानी जो सद्गुरु का प्रभु ने पहले वर्णन किया, वही परम गुरु का ही सेवन सभी प्रयत्नों से करना चाहिए। अब आगे इसी क्रम में भगवान महादेव कुछ कलयुगी गुरुओं का भी वर्णन करते हैं, वो भी आप जान लीजिए। आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे गुरुओं को हमें ग्रहण करना चाहिए, कैसे गुरुओं का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। अर्थात ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले, झूठ बोलने वाले और दिखावा करने वाले गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता, वो दूसरों को क्या शांति देगा। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य विद्यापहारकाः तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य ह्यत्तापहारकम। अर्थात शिष्य के धन का अपहरण करने वाले, मतलब उसे ठगने वाले गुरु तो बहुत हैं, परंतु शिष्य के हृदय का संताप हरने वाले एक भी गुरु दुर्लभ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। अब आगे जो श्लोक भगवान महादेव कह रहे हैं उसे सुन के हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, पर जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ आपको। मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शनम निषिद्ध गुरु रित्याहु पंडितस्तत्वदर्शिनः। अर्थात मोहन मारण वशीकरण आदि तुच्छ क्रियाएं, जो ये तुच्छ मंत्र आदि को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित लोग निषिद्ध गुरु कहते हैं। निषिद्ध शब्द का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसका प्रयोग करना मना हो। हाँ, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसे लक्षण वाला जो गुरु है वो निषिद्ध गुरु कहलाता है। अब आप समझ ही जाइए कि तंत्र मंत्र और इन सब तामसिक क्रियाओं में जो लोग रहते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं या ऐसे गुरु को जो धारण करते हैं, उनकी क्या गति है। अब भगवान ही मालिक हैं उनके, जो प्रभु ने कहा वो मैंने आपको बताया। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मृत्यताम। अर्थात निषिद्ध गुरु जो पहले मैंने वर्णन किया, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण, यानी तंत्र मंत्र आदि तामसिक क्रियाओं में लगे रहने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं बनता है, अर्थात पशु योनि में ही रहता है। ये लिखा हुआ है गुरु गीता में, भगवान शिव कह रहे हैं, ये आप लोग समझ लें। यहाँ ये ना समझ लें आप लोग कि तंत्र मार्ग निषिद्ध है। तंत्र मार्ग नहीं निषिद्ध है, तंत्र के तो प्रणेता ही भगवान महादेव हैं, तंत्र की उत्पत्ति ही भगवान महादेव से हुई है, इसको निषिद्ध नहीं किया गया है।
जो तामसिक भाव से, जो दूसरों को दुख पहुंचाने के भाव से, अधिकांशतः तो तंत्र मंत्र का प्रयोग लोग इसीलिए करते हैं ना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, अनैतिक रूप से अपने आप को लाभान्वित करने के लिए। तो इस बात को निषिद्ध किया गया है। ऐसा कार्य करने वाला भी गलत है और ऐसा ज्ञान बांटने वाला गुरु भी गलत है। यहाँ कहने का आशय ये है, इस बात को समझिएगा आप। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म सारम मयोदितम गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वम गुरु परम। अर्थात गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का सार जो मैंने कहा वह सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है। अब आगे भगवान महादेव जो श्लोक कह रहे हैं उसको सुनने के बाद आपको गुरु की महत्ता क्या होती है वो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगी। यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यांघ्रिपद्मं प्रणतोष्मि नित्यम। अर्थात मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है, ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरु के चरण कमलों में मैं भी नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, ये भगवान महादेव कह रहे हैं। तो इस श्लोक से गुरु की महत्ता आपको स्पष्ट हो ही गई होगी। तो इस प्रकार आपने जाना कि एक अच्छे गुरु की, एक सद्गुरु की क्या पहचान है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है गुरु का हमारे जीवन में। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ जो कि मैंने पहले बताई थी, फिर से आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं और आपका प्रत्यक्ष कोई गुरु नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके इष्ट देव ही आपको निर्देशित करते रहेंगे समय समय पर। और यदि इष्ट देव को लगता है, आपके इष्ट देव को ऐसा प्रतीत होता है कि आप आगे बढ़ने में अक्षम हैं, तो वो स्वयं ही आपको एक प्रत्यक्ष गुरु से मिलवा देंगे। ये गुरु बनाना, शिष्य बनाना, गुरु ढूंढना, ये सब प्रक्रियाएं वही होती हैं जिसका संबंध अपने इष्ट से बहुत प्रगाढ़ नहीं होता है। क्योंकि अगर इष्ट ने से आपका संबंध प्रगाढ़ है तो आपको गुरु न ढूंढने की जरूरत है ना कुछ। अगर आपको आवश्यकता होगी तो प्रभु खुद मिलवा देंगे आपको, नहीं तो खुद निर्देशित कर देंगे, आपके मानस पटल पर, आपके अंतर मन में निर्देशों को भेजते रहेंगे। अब बात आती है तो गुरु को लोग ढूंढते क्यों हैं? वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर में उतनी श्रद्धा है नहीं, इष्ट से जुड़ाव हुआ नहीं उनका। देखा देखी दुनिया, वही कहावत है ना, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। तो वही देखा देखी वाले मामले में सब फंसे हुए हैं। हाँ, आप खुद सोचिए, यदि आपको गुरु की आवश्यकता है, आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको ढूंढने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी गुरु को। और आप इतने प्रज्ञावान थोड़ी कि आप ढूंढ लेंगे कि वो सदगुरु है, आप इसको पकड़ लो। तो बात को समझने का प्रयास करिए। ना गुरु शिष्य को ढूंढता है, ना शिष्य गुरु को ढूंढता है, सब अपने आप रैंडमली ऊपर से होता है। इसको गंभीरता से समझिएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत भक्तों को हर हर महादेव।